तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। देखिए, कुछ चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर 13-14 तक हमने प्रश्न लिया है, 13-14 तक के प्रश्नों को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि जिसकी परीक्षा में आने की संभावना अत्यधिक रहती है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत लिया गया है। निश्चित तौर पर आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें प्रश्न आपका लिखा हुआ है, प्रश्न केवल दिया गया है। इसके उत्तर को सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। इन सारे प्रश्नों को चूज कीजिएगा और उसका उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपका पढ़ाया गया है, जो भी आपसे बनता है, इसका उत्तर जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द इसका आंसर अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप स्कोर कर सके। आइए जल्दी से इस सेशन की करते हैं शुरुआत। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं माता सरस्वती से आप सबके लिए आशीर्वाद के लिए वंदन करता हूं। मां सरस्वती आप सबको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करें और आप अपने खुद के बनाए गए मार्ग पर सदैव अग्रसर रहें और खुद से प्रेरित रहें। देखिए, मैं किसी और पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, मैं खुद पर ज्यादा विश्वास करता हूं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप खुद रास्ता बनाइए और उस खुद बनाए गए रास्ते पर आप उस खुद बनाए हुए रास्ते का अनुसरण कीजिए। देखिए, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी लिया गया है। इसमें जो आपका प्रश्न है, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिया गया है। इतना अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि एक सीरीज इसकी जो और आएगी, बचा हुआ चैप्टर जो है, इतना पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं, 90% स्कोर कर सकते हैं। साइंस में कोई दो राय की बात नहीं है। पहला प्रश्न है आपका, समजात और समवृत्त अंग से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, विकास वाला चैप्टर है, जैव विकास वाला चैप्टर से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है हमेशा परीक्षा में। कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर लिखिए। जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित समझाइए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कुछ पदार्थों के यहाँ पे पीएच दिए गए हैं, पीएच डायरेक्टली पूछता है। जैसे खाने के सोडा का पीएच 8.2 होता है, नींबू के रस का पीएच 2.2 होता है, सिरका का पीएच 5.5 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 13 होता है और पानी का पीएच आपका 7 होता है। पानी आपका उदासीन है। एक चीज और बताते चलूं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए। देखिए, जो पीएच पैमाना होता है उसमें टोटल मान 0 से लेकर के कहां तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। बीच में होता है 7 जो पीएच मान जिसका होता है वह उदासीन कहलाता है, जैसे कि पानी या लवण। तो 7 पीएच वाला उदासीन होता है। 7 से अगर 0 की तरफ यानी कि 7 से अगर कम होता है तो वह पदार्थ अम्लीय होगा और 7 से अगर ज्यादा 14 तक होता है तो वह पदार्थ क्षारीय होगा। जैसे जैसे उसके पीएच का मान 7 से ज्यादा बढ़ता जाएगा वह उतना ही ज्यादा क्षारीय होता चला जाएगा। जैसे जिसका पीएच 8 है वह कम क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 14 है वह ज्यादा क्षारीय होगा। उसका उल्टा जब इधर की ओर आप जाएंगे तो जैसे जिसका पीएच मान 6 है वह कम अम्लीय होगा और जिसका पीएच मान 1 है वह अत्यधिक अम्लीय होगा। तो इस कांसेप्ट को आप याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न है। देखिए, एक अच्छा सा प्रश्न है कि सोनाली ने जब चर विलयन PQRS को सर्वात्रिक सूचक से जांच किया तो पीएच क्रमशः 13, 7, 2, 8 प्राप्त हुए। इस आधार पर बनाए कौन सा विलयन होगा? देखिए, इस आधार पर बनने वाला कौन सा विलयन होगा? अभी हमने आपको कांसेप्ट समझाया है, वहां से इसका उत्तर जरूर कीजिएगा। जब आंसर शीट आएगी तो इसके लिए उत्तर बताया जाएगा, कैसे करना है, कैसे लिखना है। अगला है, केल्विन पैमाने और थर्मामीटर पैमाने में न्यूनतम व अधिकतम ताप को चित्र द्वारा, तप नहीं ताप यहां होगा, ताप को चित्र द्वारा क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। यदि आप चाहेंगे तो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए जरूर। इस प्रकार से आपका देखिए, सेंटीग्रेड पैमाने और थर्मामीटर में न्यूनतम एवं अधिकतम ताप को चित्र द्वारा क्या करना है, आपको प्रदर्शित करना है। तापमापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको जरूर आप कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। और निम्न को परिवर्तित कीजिए। इसमें देखिए, एक प्रश्न आपका जरूर आता है पेपर में कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। अगला है आपका प्रश्न संख्या 10। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका सेल्सियस में कितना होगा? आपको इसको रूपांतरित करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उन तत्वों को चुनिए जिनका आकार बड़ा है और
तो उसका कारण भी लिखिए। इनमें से आपको बताना है किसका आकार बड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, बार बार आता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। फ्यूज क्या है, किस पदार्थ का बना होता है। विद्युत परिपथ का प्रयोग करते समय 3 सावधानियां। प्रतिरोधों का समांतर एवं श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों देख लीजिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्युत परिपथ एवं संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बताइए। इनका सबका संकेत चिन्ह बताना है। संकेत चिन्ह बताइएगा कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये भी सारे हैं। बैटरी, प्रत्यावर्ती, प्रतिरोध, फ्यूज, ये सब संकेत इसका देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम का नियम आएगा ही आएगा परीक्षा में, इतना नोट किए रहिएगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, नामांकित चित्र बनाना है। रियो की पत्ती और स्टोमेटा का चित्र बनाकर स्टोमेटा के कोई 2 कार्य आपको लिखना है। निम्नलिखित का चित्र बनाइए। जैसे हृदय हो गया, उत्सर्जन तंत्र होगा, उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। ये तीनों चित्र आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। धमनी और सिरा में अंतर भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। आक्सी और अनाक्सी श्वसन क्या है, श्वसन और स्वाक्षोश्वास को समझाना है। मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और निम्नांकित का क्या करना है, चित्र बनाना है और कार्यों को इनके लिखना है। जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, मानव मस्तिष्क हो गया। ये जो 2-3 प्रश्न अभी आप देखे ना, इसमें से एक प्रश्न विस्तृत उत्तरी में एकदम 100% ये मान के चलिए आना ही आना है। अगला है आपका भर्जन किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान अयस्क में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। एक विधि एकदम तय है, एक विधि एकदम तय है। ये जो 3 विधि आपको दिख रही है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग प्लोन विधि, एक विधि आनी ही आनी है। अगला है परावर्तन क्या है, इसके प्रकार एवं परावर्तन के नियम लिखिए। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर, परावर्तन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। जब किसी खाली परखनली को पानी से भरे बीकर में तिरछा रखा जाता है तो उसका सतह चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है, क्यों, चित्र सहित समझाइए। बिल्कुल समझा दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझा देंगे, क्योंकि 1 साल आपने तगड़े प्रकार से विज्ञान की पढ़ाई करी है। कारण बताना है इसमें, देखिए तालाब में मछली की स्थिति वही नहीं होती, आभासी दिखाई देता है, बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसको डाल करके लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा एकदम। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण की तुलना कीजिए, बिल्कुल कर दीजिएगा तुलना। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर और जनित्र, ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार रखिएगा, दोनों में से एक आना ही आना है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताना है। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम तैयार कर लीजिएगा। निम्न में अंतर बताना है आपको, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, इसको लिखिए। देखिए ये सारे जो टॉपिक है ना, ये सारे जो चैप्टर है ना, सारे के सारे हमारे YouTube चैनल पर पढ़ाए गए हैं। यदि आपने वो वीडियो, इन सब की वीडियो नहीं देखी है, अब समय नहीं है। इसके अलावा मैंने हर एक चैप्टर की सीरीज, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज मैंने बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। टोटल 18 चैप्टर है, 18 सीरीज हमने बना रखा है। ज्यादा देर का नहीं है सीरीज, ज्यादा से ज्यादा अगर सीरीज है तो 30 मिनट का सीरीज है एक चैप्टर का। यानी कि एक चैप्टर में अगर आप 30 मिनट भी अभी अगर दे देते हो तो निश्चित तौर पर आप सफलता जरूर आपको मिलेगी, अच्छा नंबर आपका जरूर स्कोर होगा और आपका नॉलेज जरूर गेन होगा। देखिए नंबर स्कोर होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉलेज गेन होना बहुत बड़ी चीज है। नॉलेज गेन होना बड़ी चीज है, इसलिए आप नॉलेज लेते हुए अपने परीक्षा की तैयारी बिना किसी स्ट्रेस के, आपने जितना भी तैयार किया उतना ठीक है, जितना भी आपसे तैयारी हो गई उतना ठीक है। आप खुद को कभी निर्बल मत समझिए, आप बस इतना मान के रहिए कि भले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको सब तैयार है, सब बनता है। यदि खुद से अंदर से अगर स्ट्रांग रहे, ये भावना अगर आ गई तो निश्चित है कि परीक्षा में एकदम फोड़ के आओगे, कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं इसके उत्तर के साथ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।